सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों को मिलेगी कई प्रोन्नति और सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों को मिलेंगे डबल प्रोन्नति। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, हमारी बातें आप सभी को सुनने के बाद अटपटा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि हमारा कहना है कि सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वाले वो तमाम नियोजित शिक्षक, चाहे वो सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हों या फिर सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के बाद भी उन्होंने अंतिम रूप से निर्णय बना चुके हैं कि हमें विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करना है, उन शिक्षकों के लिए हम बता दें कि उनके लिए कई प्रोन्नति के प्रावधान है जो उन्हें अविलंब मिल सकती है और इसके आसार भी दिखना शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक का पद ग्रहण करना चाह रहे हैं, वैसे शिक्षकों के लिए डबल प्रोन्नति की बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, दोनों ही कोटि जो कि नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं या फिर जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए हम खबर लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारे द्वारा इस खबर चलाने का मतलब ये नहीं है कि हम कहना चाह रहे हैं कि शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करे। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का पद बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन हमारा कहना ये भी जरूर है कि शिक्षकों को कम से कम अपने पद का उपयोग करते हुए लाभ और हानि पर अवश्य विचार करना चाहिए और लाभ और हानि को देखते हुए ही अपनी रणनीति पर फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कैसे नियोजित शिक्षकों को कई प्रोन्नति मिलेगी। इसके संबंध में सबसे पहले तमाम शिक्षकों को नियमावली 2020 पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस नियमावली में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है और आप सभी भी देख सकते हैं कि प्रोन्नति के मामले में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है। अभी देख सकते हैं कि लिखा गया है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के 50% पद जो प्रोन्नति से भरे जाएंगे से संबंधित आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी, जिसमें उल्लेख कर दिया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो, उससे 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। यानी दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो शिक्षक स्नातक की डिग्री की योग्यता रखते हैं, वैसे शिक्षक अगर प्रशिक्षित रूप में वो नियुक्त हुए होंगे तो उससे 8 साल के बाद उन शिक्षकों को स्नातक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया है। लेकिन वही शिक्षक अगर अनटेंड की अवस्था में योगदान किए होंगे, उसके बाद वो प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से 8 साल के बाद उन्हें स्नातक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। यानी अगर हम वर्ष 2006 की बातें करते हैं, जिसमें 2 तरह के शिक्षक थे, एक प्रशिक्षित के रूप में शिक्षक योगदान लिए थे, तो दूसरे तरफ वे सारे भी शिक्षक थे जो अनटेंड थे, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें इग्नू के माध्यम से डीपीई कराते हुए प्रशिक्षित किया गया था। हम बातें करते हैं वैसे शिक्षक जो अनटेंड थे और विभाग के द्वारा इग्नू के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। दोस्तों, ऐसे शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि जून 2010 माना गया है। उसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि कई सारे भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका संवर्धन की तिथि ही उनकी प्रशिक्षण की तिथि होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर जो भी तिथि अंकित है, उसी तिथि से शिक्षकों को एरियर का भुगतान भी मिल चुका है, यानी उस तिथि से ही शिक्षकों को प्रशिक्षित का वेतनमान भी मिल चुका है। और उसे दूसरे उदाहरण के रूप में आप सभी ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि वर्तमान में वर्ष 2022 में नियुक्त होने वाले बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक अभी तक उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दिया गया है, क्योंकि उनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। लेकिन यह भी बात सही है कि वर्ष 2022 में उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी जो अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे। तो हर हाल में प्रशिक्षित थे बीएड योग्यताधारी, भले ही उनका ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनका वेतन लंबित है, उन्हें आधे वेतन पर ही काम करना पड़ रहा है। लेकिन यह भी बात सही है कि जिस तिथि को उनके ब्रिज कोर्स संपन्न हो जाएगी, हर हाल में पूर्व की तिथि से उन्हें जोड़ कर मिलेगा सारा एरियर के रूप में। तो इन्हीं उदाहरण के आधार पर पूर्व से अनटेंड शिक्षक जो इग्नू के माध्यम से प्रशिक्षित हुए थे, उनके प्रशिक्षण तिथि वर्ष 2010 जून का महीना माना जाता है और जून 2010 से 8 साल की सेवा पूर्ण हो जाती है जून 2018। तो हर हाल में ऐसे शिक्षकों को जून 2018 से स्नातक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति मिलना चाहिए और उनके वेतन का निर्धारण होना चाहिए। दोस्तों, इसके संबंध में भी हम बात करेंगे। आइए आगे जानते हैं
दोस्तों, नियोजित शिक्षकों से जुड़े नियमावली 2020 के कांडिका 3 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है और वो भी प्रोन्नति से ही संबंधित है, जिसमें लिखा गया है पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग में मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इस हेतु आवश्यक अर्हता निम्नवत होगी, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 5 वर्ष की लगातार सेवा होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि स्नातक कोटि में अगर 5 वर्षों की सेवा हो जाती है तो निश्चित रूप से उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। दोस्तों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि अगर हम उदाहरण लेते हैं, वैसे शिक्षक जो जून 2010 में प्रशिक्षित थे तो 8 साल बाद उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाएगी, यानी जून 2018 में। उसके बाद अगर 5 साल की गणना की जाती है तो जून 2023 में उनके 5 साल भी पूर्ण हो जाते हैं। इस आधार पर प्रधानाध्यापक बनने के बिल्कुल हकदार हो जाते हैं वर्ष 2010 में प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपका कहना होगा कि जब इस बात का प्रावधान किया गया है तो शिक्षकों को आखिर कब मिलेंगे और क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इसके संबंध में हम आपको बता दें कि इसी नियमावली के अंतर्गत इस बात का भी उल्लेख किया गया है जिस पर ध्यान देना अनिवार्य है। दोस्तों, नियमावली के कांडिका 16 जो कि प्रोन्नति से ही संबंधित है, इसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु पंचायत समिति स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। यहाँ पर यही सवाल खड़ा हुआ है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से कोई भी दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से भी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में इस बात के फैसले आ चुके हैं कि शिक्षा विभाग अविलंब शिक्षकों को प्रोन्नति का रास्ता साफ करे और प्रोन्नति प्रदान करे। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित अलग से दिशा निर्देश नहीं जारी होने के कारण शिक्षकों को ये 2 प्रोन्नति स्नातक कोटि के शिक्षक के रूप में और प्रधानाध्यापक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। लेकिन इसी नियमावली वर्ष 2020 के अंतर्गत एक और प्रोन्नति का उल्लेख किया गया है जो तमाम शिक्षकों से संबंधित है, चाहे उनके पास स्नातक की डिग्री हो या फिर ना हो। अगर उनके पास अंतर स्नातक यानी इंटरमीडिएट की डिग्री है, फिर भी उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी और स्नातक का वेतनमान दिया जाएगा। वो क्या है, आइए दोस्तों नियमावली में आप सभी देख सकते हैं। प्रोन्नति से संबंधित कांडिका 16 के 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो में न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। इस हेतु मूल्यांकन, दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। यानी दोस्तों, इसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि मूल कोटि के शिक्षक लगातार 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा कर दिए हैं तो उन्हें हर हाल में स्नातक का वेतनमान दिया जाएगा, भले ही वो शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। यानी उनका वेतनमान चेंज हो जाएगा, स्नातक कोटि के शिक्षक के बराबर का वेतनमान होगा। और दोस्तों, बिहार के कई जिले जैसे सहरसा हो, किशनगंज हो, सीतामढ़ी हो इत्यादि जिलों में अगर प्रोन्नति के मामले आए हैं, प्रोन्नति मिली है शिक्षकों को, तो इसी प्रकार की प्रोन्नति मिली है। इसे कहा जाता है कालबद्ध प्रोन्नति, जो कि 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद दिए जाते हैं। और दोस्तों, ये प्रोन्नति बिहार के सभी शिक्षकों पर लागू होगा जिन्होंने 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है। और इतना ही नहीं, जिस तिथि को ऐसे शिक्षकों का 12 वर्ष पूर्ण गए हैं, उस तिथि से शिक्षा विभाग को एरियर का भुगतान हर हाल में करना होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता है। और हम आपको बता दें कि वर्ष 2010 में जून माह में प्रशिक्षित होने वाले वे शिक्षक जिन्हें जून 2018 में स्नातक कोटि के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति मिल रही थी, उन शिक्षकों पर भी ये लागू होता है। उनके 12 वर्षों की सेवा के बाद, यानी 12 वर्ष का मतलब होता है वर्ष 2020 में उनका 12 वर्ष पूर्ण हो जाता है, तो ऐसे शिक्षकों को हर हाल में एक प्रोन्नति वो भी मिलेगा। और वही प्रोन्नति मिली है सहरसा, किशनगंज और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों के शिक्षकों को। और इसके आधार पर वर्ष 2020 से ही अगर गिनती किया जाए और 2024 तक की गिनती किया जाए तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का एरियर बनता है तमाम शिक्षकों का।
वही अगर 2006 में जो शिक्षक प्रशिक्षित के रूप में योगदान दिए थे, उनकी अगर गिनती की जाए तो उनका 12 वर्ष पूर्ण जाएगा वर्ष 2016 में ही। और उन शिक्षकों का बकाया वर्ष 2016 से ही लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होगा। ऐसे शिक्षकों का बकाया 2.5 से 3 लाख होंगे। यहीं पर समझने की बात है कि इन्हीं पैसों को बचाने के लिए बिहार सरकार ने एक नई रणनीति बनाई थी कि तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक में अगर परिणत कर दिया जाता है तो उनकी सेवा नई मान ली जाएगी और पुरानी सेवा को सब भूल जाएंगे और कोई भी एरियर का भुगतान शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत बड़े बड़े विद्वान शिक्षकों द्वारा गणना की गई है, जिसके आधार पर यह पाया गया है कि 15 अरब रुपए बचाने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नई नीति अपनाई और जिसके सूत्रधार थे के पाठक, जिन्होंने सरकार की पैसे बचाने के उद्देश्य को लेकर विशेष शिक्षक का पद क्रिएट किया था और शिक्षकों को गुमराह करते हुए उनके द्वारा कमाया गया पैसा छीनने का प्रयास किया गया था। अब दोस्तों, हम बातें करते हैं कि प्रोन्नति के बाद आखिर शिक्षकों का वेतन क्या होगा। कि जून 2010 में प्रशिक्षित होने वाले शिक्षकों का ही अगर उदाहरण ले लिया जाता है तो वर्तमान में उनका बेसिक पे है 30,420 रुपये। उनको अगर प्रोन्नति दी जाती है तो सबसे पहले वर्ष 2018 में उनका स्नातक ग्रेड का वेतनमान होगा और उसके बाद वर्ष 2020 में उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से उन्हें दो इंक्रीमेंट का लाभ होगा और इसके आधार पर वर्तमान में वैसे शिक्षकों का बेसिक पे हो जाएगा 33,120 रुपये। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि सिर्फ एक प्रोन्नति के उपरांत अगर 30,420 रुपये वर्तमान बेसिक पे है और उन्हें एक प्रोन्नति मिलती है और मिली भी है। सहरसा जिले के शिक्षक और किशनगंज जिले के कई ऐसे शिक्षक हैं जो वर्ष 2010 में प्रशिक्षित हुए थे। इन शिक्षकों का वर्तमान में बेसिक पे 32,160 रुपये हो गए हैं, लेकिन एक प्रोन्नति स्नातक ग्रेड की प्रोन्नति नहीं मिल पाई है और एक वर्ष में ये प्रोन्नति लेना भी नहीं चाहिए, अगले वर्ष में लेना चाहिए। तो इसके आधार पर उनका बेसिक पे हो जाएगा 33,120 रुपये। और दोस्तों, सभी का एरियर का भुगतान होगा। अभी तो सिर्फ एक प्रोन्नति का एरियर का भुगतान 1.5 लाख के आसपास बनता है, लेकिन स्नातक ग्रेड के प्रोन्नति के उपरांत भी शिक्षा विभाग को उन्हें एरियर का भुगतान करना होगा। जैसे कि नियमित कोटि के शिक्षकों के बारे में आप सभी जरूर सुने होंगे कि एक साथ शिक्षकों को मिलता है 7 लाख रुपए तो 8 लाख रुपए जब उन्हें प्रोन्नति मिलती है। यही स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ। जब उन्हें एरियर भुगतान करने की बात आई तो उनके पद ही बदलने की कोशिश कर दी गई थी। दोस्तों, ये हो गए। उसके बाद प्रधानाध्यापक के मामले आते हैं। प्रधानाध्यापक में भी प्रोन्नति मिलेगी और वर्तमान स्थिति का अगर जायजा ले लिया जाए तो वर्तमान में अगर वैसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाती है तो वर्तमान प्रधानाध्यापक का बेसिक पे है 35,500 रुपये, जो बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापकों को दे हो रहा है, वही वेतनमान मिलेगा। तो इस आधार पर स्नातक ग्रेड का ही अगर वेतनमान दिया जाता है तो 33,120 होता है और प्रधानाध्यापक का जोड़ दिया जाता है तो 35,500 रुपये होता है। ये नियोजित शिक्षक बने रहने की स्थिति में शिक्षकों को लाभ हो रहा है। अब आइए बातें करते हैं कि अगर शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे शिक्षकों को भी लाभ मिलेंगे बशर्ते अगर वो विशिष्ट शिक्षक का पद अभी योगदान नहीं करते हुए बाद में योगदान करते हैं। अभी अगर उन शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी जाती है तो निश्चित रूप से वर्ष 2010 में प्रशिक्षित होने वाले शिक्षक जिनका बेसिक पे वर्तमान में 33,120 रुपये हुए थे, वे अगर विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस वेतन का समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलेगा विशिष्ट शिक्षक के वेतनमान का। और निश्चित रूप से दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ऐसे शिक्षकों का वेतन का निर्धारण हो जाएगा 33,430 रुपये, यानी इनका बेसिक पे हो जाएगा 33,430 रुपये, जो नियोजित शिक्षक बने रहने की स्थिति में 33,120 रुपये थे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देख लिया जाए, अगर ऐसे शिक्षकों का वर्तमान बेसिक पे 30,420 है और अगर विशिष्ट शिक्षक पद को वो योगदान करते हैं तो वर्तमान में इनका बेसिक पे का निर्धारण होगा 30,750 रुपये के बेसिक पे पर। जरा सोचिए दोस्तों कि जहां शिक्षकों को 33,120 रुपये नियोजित बने रहने की स्थिति में ही प्राप्त हो रही थी, वहां विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उनका बेसिक पे हो रहा है 30,750 रुपये। उसके बाद दोस्तों, उनका एक भी एरियर का भुगतान नहीं हो पाएगा। उन्हें सारे एरियरों से हाथ धोना होगा, उनका कोई दावा नहीं रह जाएगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ 2 प्रोन्नति मिल सकती है।
अगर शिक्षक वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करते हैं, पहले प्रोन्नति का लाभ ले लेते हैं, उसके बाद काउंसलिंग कराकर विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करते हैं, तो हर हाल में पहले 33,120 रुपये उनका बेसिक होगा और जब विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करेंगे तो उनका वेतन होगा 33,430 रुपये। तो इस तरह से सिर्फ 2 प्रोन्नति मिल सकती है, एक स्नातक ग्रेड की प्रोन्नति और दूसरी विशिष्ट शिक्षक पद की प्रोन्नति। रही बात अन्य प्रोन्नति की, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि आप किसी भी प्रोन्नति के संबंध में दावे नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की अगर मर्जी होगी तो वो देगी, मर्जी नहीं होगी तो नहीं देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेंगे कैसे। तो इसके लिए हर हाल में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता होगी और शिक्षक नेताओं द्वारा ही उन पर दबाव बनाया जा सकता है। और रही बात शिक्षक नेताओं की, तो शिक्षक नेताओं में उदासीनता इस रूप में देखी जा रही है कि उन्होंने सक्षमता परीक्षा फॉर्म नहीं भरने की सलाह दी थी, लेकिन आखिर जब शिक्षकों द्वारा भर दिया गया है तो इसका रास्ता क्या निकलेगा, निश्चित रूप से शिक्षक नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि ये भी बात सत्य है कि जितने शिक्षकों की संख्या विशिष्ट शिक्षक के रूप में घटते जाएंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा नियोजित रहने वाले शिक्षकों को। क्योंकि अगर प्रधान शिक्षक के बारे में ही बात कर ली जाए, अगर 40,000 पद प्रधान शिक्षक के पद में भर जाते हैं, उसके बाद 1,87,000 अगर विशिष्ट शिक्षक के पद पर चले जाते हैं, तो दोस्तों जरा गौर कीजिएगा कि जो नियोजित शिक्षक बचे हैं उन्हीं शिक्षकों में से स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनेंगे और उसी शिक्षकों में से प्रधानाध्यापक बनेंगे, अन्य कहीं से कोई नहीं आ सकता। तो निश्चित रूप से जितनी संख्या घटती जाएगी, चाहे वो प्रधान शिक्षक के रूप में हो या फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो, नियोजित बने रहने वाले शिक्षकों के लिए रास्ता उतना ही आसान होता जाएगा और 100% लाभ उन्हें जरूर मिलने की संभावना बन जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।